प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु के स्वर्गारोहण जो है मसीह जीवन के विश्वास का एक मूलभूत आधार है। मूलभूत आधार है जो मसीहों को दूसरे सब धर्मों से अलग करता है, वो ये कि मसीह यीशु पुनरुत्थान के बाद फिर से नहीं मर गए। वो आज भी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, बैठे हुए हैं और हमारे लिए एक एडवोकेट की तरह, एक मध्यस्थ की तरह निवेदन करते रहते हैं। आज भी 2000 साल बाद भी प्रभु यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि मैं युग युगान से युग युगान तक एक समान बना रहने वाला परमेश्वर हूं। मैं मर गया था और अब देखो मैं जिंदा हूं। और प्रभु की ये जो बातें हैं वो मसीह जीवन का आधार, उस विश्वास का आधार है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान जो है मैं आपके लिए एक जगह से पढ़ रहा हूं, वो है जीवित उठने के बाद में जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दर्शन दिया और स्वर्गारोहण के बाद जो दर्शन हुआ, उस दर्शन की बात जो है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय और मैं 17 आयत से पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय और पद 17 से आगे का हिस्सा में पढ़ रहा हूं। और यहाँ यूं लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। 3 चीज प्रभु ने जो है कही, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता। और इसके पहले प्रभु ने कहा मत डर, मत डर। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख। ये प्रभु यीशु मसीह का असेंशन के बाद में, स्वर्गारोहण के बाद में यूहन्ना को ये दर्शन था। और पूरा पहला अध्याय में ये जो है यूहन्ना डिटेल में बताता है। और ये जैसा मैंने कहा कि हमारे मसीह विश्वास का एक मूलभूत आधार है, मूलभूत आधार है। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और उसके बाद स्वर्गारोहण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा जो है हम विस्तार से देखेंगे। आए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। मसीह जीवन का जो मूलभूत आधार है उसमें से बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण भी उनमें से एक है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वर्गारोहण के समय में जो कहा, वो मसीह जीवन के जो है अंत के समय में और प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में भी जो है वो ये कि वो परमेश्वर का बेटा होकर के इस संसार में आए और मृत्यु के बाद स्वर्गारोहण के पश्चात वे परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान हो। और आज भी वो जीवित है और मर नहीं गया। और वो एक दिन फिर से आएंगे, जैसा गए हैं वैसा फिर से आएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण पिता के
जो है महिमा को प्रकट करता है। और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करने महायाजकों के समान और नई मध्यस्थता के लिए, नई वाचा के लिए, और जैसा हम उसको जाते हुए देखते हैं वैसा वो फिर आएगा, फिर आएगा। और वर्तमान में प्रभु कहाँ, जैसा मैंने कहा कि वो स्वर्ग में और पिता के दाहिने हाथ। और ये देखें, ये रेफरेंसेस हैं, ये बाइबल के रेफरेंसेस जो बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। और जो है वो ये कि हर विश्वासी जो है पिता के सामने हाजिर होगा, पिता के सामने हाजिर होगा, चाहे उसके रिलेशन परमेश्वर के साथ कैसे भी क्यों ना रहे, कैसे भी क्यों ना रहे। और चाहे अच्छे रहे हो तो भी और बुरे रहे हो तो भी वो परमेश्वर पिता के सामने उपस्थित रहेंगे और वहां प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जैसे रोमियो के पत्र 6 अध्याय 23वीं आयत में, और प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय 24वीं आयत में, कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने जो है वो मृत्यु का तमाशा बना दिया। अभी तक लोगों को मृत्यु से डर लगता था, लेकिन प्रभु के इस पुनरुत्थान के बाद लोगों को डर लगना बंद हो गया। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 55 से 57 में आयत में कहा है, हे मृत्यु तेरा भय कहाँ रहा, मृत्यु का डंक तो पाप है। और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त करी। और जो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है विश्वासियों को पिता के साथ मिला देता है, पिता के साथ मिला देता है। जो गैप हो गई थी आदम के और हवा के पाप के कारण से, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुनः स्थापित हो गई। और अब हर विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में नई चाल और पवित्र आत्मा के द्वारा वे परमेश्वर से जुड़े। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो परमेश्वर के वचन को कंफर्म करता है, स्थिर करता है और उसको बल प्रदान करता है। प्रभु का जो पुनरुत्थान हुआ उसके विषय में जो भविष्यवाणी थी वो पहले से, और ये सब रेफरेंस उसी के हैं। और वो प्रभु का पुनरुत्थान ये बताते हैं कि परमेश्वर के वचन की एक एक बिंदु, एक एक मात्रा जो है वो सत्य है, सत्य है। और ये भी कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र और पहलौठा है। और वो ये कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने कहा कि मैं अपना आत्मा तुम पर भेजूंगा, वो अक्षर से अक्षर आज तक सही, न सिर्फ वो उन 12 लोगों पर,
वरन आने वाली पीढ़ियों पर, जनरेशंस पर और वर्तमान में भी हम उससे रहित नहीं हैं। और जो है हर मसीह को आज आशा है कि मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुनिया में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मृत्यु से। और यहाँ प्रभु बोलते हैं, प्रभु के लोग बोलते हैं, कल मरे इससे बेहतर है आज मरे, क्योंकि आज यदि मरेंगे तो हम प्रभु के पास चले जाएंगे और वहां युग युगान तक जो है वो हम उसके साथ रहेंगे। और प्रभु का पुनरुत्थान जैसे हुआ वैसे विश्वासियों का भी पुनरुत्थान होगा। उस शरीर में कोई रोग नहीं, कोई रोना नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई बीमारी नहीं। वे हमेशा परमेश्वर के सामने उपस्थित रहेंगे। और ये प्रभु जो है पृथ्वी के अंत में सब व्यक्तियों का न्याय करेंगे, सब व्यक्तियों का आदम से लगा करके उस दिन तक जो है हर व्यक्ति का न्याय जो है प्रभु करेंगे। और ये अनंत जीवन का मार्ग भी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो हमेशा जिएगा और कभी ना मरेगा। और कोई यदि मर भी गया है तो मैं उसे पुनः जीवित करूंगा। ये प्रभु का पुनरुत्थान, इसके गवाह वो सब जैसे बादलों पर उसको जाता हुआ देख रहे हो, वो वैसे ही फिर आएगा, वो फिर आएगा। हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके सामने झुकेगा और हर जुबान उसका अंगीकार करेगी कि वो ही प्रभु है, वो ही राजाओं का राजा है। और प्रभु इन सब के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। और स्वर्गदूतों ने आके कहा, जैसे तुम उसको ऊपर जाते हुए देख रहे हो वैसे वह फिर से आएगा, वैसे वह फिर से आएगा बादलों पर। ये वो यरूशलेम में एक्चुअल वो चर्च, छोटा सा है चर्च, जहां से प्रभु का पुनरुत्थान हुआ था। सो लोग यरूशलेम में जाते हैं। यरूशलेम से पास बैतनिया में ये वो चर्च है जहां से बोलते हैं प्रभु का पुनरुत्थान हुआ था। और इसके अंदर ये वो जगह, यहां बोलते हैं वो प्रभु के पांव भी मंडे हुए हैं। जो पृथ्वी पे जो स्थान था वो यहां से इन्होंने ये कवर करके रखा है कि उस जगह को सारे लोग आज देखते हैं कि जहां से प्रभु स्वर्ग पर उठा ले गए। सो दोस्तों, ये है प्रभु का जो है स्वर्गारोहण, जो मसीह जीवन का ऐसा जबरदस्त आदर, और जिसके द्वारा हम मृत्यु से नहीं डरते वरन मृत्यु के पार होकर के जीवन में प्रवेश करते। सो यदि अभी तक आपने प्रभु को अपने जीवन में नहीं अपनाया, ये वो क्षण है कि आप प्रभु के पास आ सकते। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके पुनरुत्थान और आपके स्वर्गारोहण के बाद आप वैसे नहीं कि मर गए और हमारे लिए कोई आशा नहीं। इसके विपरीत आज भी आप जीवित और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। जो आंखें देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं। आप हमारे मनों को जानते हैं। और प्रभु, जो आत्माएं आपके पास आ गई हैं, आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। और जो अभी तक नहीं आ पाए
उन पर भी अपनी दया करें पिताजी, कि आपके द्वितीय आगमन के पहले वे आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। धन्यवाद प्रभु आपके इस स्वर्ग आरोहण के लिए, क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.